नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने बारहसिंगे का शिकार किया और वह उसे खाने के बाद अपनी गुफा में लौटने लगा। अभी उसने चलना शुरू ही किया था कि एक सियार उसके सामने दंडवत करता हुआ उसके गुणगान गाने लगा। उसे देख शेर ने पूछा, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तभी सियार ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बन करके अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करें। शेर जानता था कि सियार का असल मकसद उसके द्वारा छोड़ा गया शिकार खाने पर है। उसने सोचा कि चलो इसके साथ रहने में मेरे क्या जाता है, कुछ नहीं तो छोटे मोटे मेरे काम ही निपटा दिया करेगा। और उसने सियार को अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। उस दिन के बाद से जब भी शेर शिकार करता, सियार भी भरपेट भोजन करता। समय धीरे धीरे बीतता गया और रोज़ मांसाहार करने से सियार की ताकत भी बढ़ गई। उसे इसी घमंड में अब वह जंगल के बाकी जानवरों पर भी रोब भी झाड़ने लगा। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूँगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाओगे। शेर यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, पर उसने अपने क्रोध को काबू करते हुए सियार को सबक सिखाना चाहा। तब शेर बोला, यह तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज मुझे भैंसा खाने का मन कर रहा है, तुम उसी का शिकार करके लाओ। सियार तुरंत भैंसों के झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक बड़े से भैंसे पर झपटा। भैंसा पहले से ही सतर्क था। उसने तुरंत अपनी सींग घुमाई और सियार को दूर झटक दिया। सियार की कमर टूट गई और वह किसी तरह घसीटते हुए शेर के पास वापस पहुंचा। उसे देख करके शेर ने कहा, क्या हुआ? भैंसा कहाँ है जो तुम शिकार करके लाने वाले थे? तभी सियार ने बोला, हजूर मुझे क्षमा कीजिए, मैं बह गया था और खुद को आपके बराबर समझने लगा था। सियार गिड़गिड़ाने लगा। तभी शेर ने कहा, धुर्त, तेरे जैसे एहसान फरामोश का यही हर्ष होता है। मैंने तेरे ऊपर दया करके तुझे अपने साथ रखा और तू मेरे ऊपर ही धौंस जमाने लगा। और ऐसा कहते हुए शेर ने अपने एक ही प्रहार से सियार को ढेर कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी के किए गए उपकार को भूल उसे ही नीचा दिखाने वाले लोगों का वही हर्ष होता है जो इस कहानी में सियार का हुआ। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यता का सही आंकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाना। धन्यवाद। थैंक यू।